हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लर्निंग एंड टीचिंग यानी बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको बीएड के एग्ज़ाम के लिए लर्निंग एंड टीचिंग में से कितना पढ़ना पड़ेगा, यानी कौन कौन सी क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड और थर्ड के लिए। तो यूनिट सेकंड को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षण प्रतिमान से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षण प्रतिमान के तत्वों की विशेषता, महत्व तथा तत्वों का वर्णन कीजिए। और ये इसके अथवा में ऐसे भी आ सकता है कि शिक्षण प्रतिमान का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेषताओं, महत्व या उपयोगिताओं तथा तत्वों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन अथवा में भी आ सकता है, तो आप इनमें से एक क्वेश्चन को कर लो और अगर ये वाला है तो वो सेम आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेकंड है, अध्यापन के सप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के विभिन्न सोपानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और अथवा में भी ये देखना, इसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, मास्टरी अधिगम क्या है? मास्टरी अधिगम मॉडल का वर्णन करें। और इसके अथवा में भी है, अथवा में आपने मतलब एक क्वेश्चन करना है और ये आपका 16 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। शिक्षण के पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के विषय में विस्तार से लिखिए। या फिर अथवा में भी है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान पर टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। और ये इसके अथवा में भी है, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुकरणीय या अनुरूपी शिक्षण में आपका क्या अभिप्राय है? इस शिक्षण के मुख्य तत्व, विशेषताओं और गुणों तथा दोषों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मस्तिष्क उल्लंघन या मस्तिष्क विप्लव से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी मुख्य विशेषताएं, सीमाओं या कमियों तथा इसके प्रयोग हेतु आवश्यक सुझावों और पदों तथा चरणों का उल्लेख करें। ये महत्वपूर्ण है, यानी 4 मार्क्स में आपका आता है और अथवा में भी ये इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, तो आप एक बार इसे देख लेना। भाषण विधि के मुख्य सिद्धांत क्या क्या है? इस विधि के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार दीजिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें ये इस टाइप से अथवा में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो 9th है, प्रदर्शन विधि का क्या अर्थ है? प्रदर्शन विधि के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। और ये इसके अथवा में भी है, देख लेना। नेक्स्ट पर हम आते हैं, वो है 10th, टोली शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? टोली प्रशिक्षण के प्रकारों, क्रियाविधि तथा सैद्धांतिक आधारों पर विवेचना कीजिए। और ये अथवा में भी ऐसे आ सकता है कि टोली प्रशिक्षण का क्या अर्थ है? टोली शिक्षण के मुख्य प्रकार, क्रियाविधि या सैद्धांतिक आधारों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ से आपकी जो यूनिट सेकंड के जो क्वेश्चन थे आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाले हैं। आप एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम यूनिट थर्ड पर आते हैं, अधिगम के संप्रत्यय महत्व का प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों से आप क्या समझते हैं? सीखने को प्रभावित करने वाले महत्व कारकों या निर्धारकों का वर्णन कीजिए। और ये इसमें अथवा में भी हमें दे रखा है ये 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ई लर्निंग का संप्रत्यय स्पष्ट करें। ई लर्निंग की विशेषताओं का वर्णन करें। ई लर्निंग के मूल तत्व कौन से हैं? नेक्स्ट इसके अथवा में भी है और ये है क्वेश्चन नंबर 4, ई लर्निंग के विभिन्न उपागमों का वर्णन करें। ई लर्निंग की विभिन्न शैलियाँ, उपयोगिता एवं सीमाओं पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्मितवाद से आप क्या समझते हैं? इसका संप्रत्यय स्पष्ट करते हुए नियोजन और विकास के लिए अधिगम अनुभवों का वर्णन करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है, निरंतरवाद के सिद्धांतों का वर्णन करें। या फिर ये 5th का ही अथवा में है। 6th ये है, विभिन्न अधिगम शैलियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वो है आपका 7, अंत क्रिया विश्लेषण का क्या अर्थ है? फेल्डरंस की अंत क्रिया विश्लेषण प्रणाली की बुनियादी सैद्धांतिक मान्यताओं, भागों तथा प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिए। ये इसके अथवा में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये थर्ड भी है, 4th में नहीं, सारे इसके अथवा में ही हैं। टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन यूनिट सेकंड में और ये सारे इसके अथवा में। आई होप आपको सेकंड यूनिट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पता चल गया होगा, जो क्वेश्चन आपको करने हैं। एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यूनिट सेकंड के क्वेश्चनों को, थर्ड के क्वेश्चनों का भी। एंड 1 ये रहा। चलिए अब चलते हैं अपनी यूनिट 4 पर, मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन किसे कहते हैं? इसकी अवस्था
का तथा महत्व का उल्लेख करें। और इसके अथवा में भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निबंधात्मक परीक्षाओं के लाभ तथा दोषों या कमियों का वर्णन करते हुए निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझावों पर प्रकाश डालें। निबंधात्मक परीक्षा से लघुनात्मक परीक्षा किस प्रकार विभिन्न है। यानी यहाँ पे ये निबंधात्मक परीक्षा और लघुनात्मक परीक्षा के बारे में बोला गया है। निबंधात्मक परीक्षा वो होती है जिसमें हम निबंध लिख के यानी अपने आंसर हम निबंध के रूप में देते हैं, और लघुनात्मक यानी जो लघु प्रश्न होते हैं, छोटे प्रश्न होते हैं, उसकी परीक्षा में आपको अलग अलग जो भिन्न प्रकाश अलग अलग उन पर प्रकाश डालने हैं, इसके महत्व पर भी और इनके महत्व पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा क्या होती है। आप विभिन्न प्रकार की वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को किस प्रकार से तैयार करेंगे, और इसके अथवा में भी दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ, परीक्षाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। मौखिक परीक्षा या परीक्षा के गुण तथा अवगुणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निरीक्षण विधि के अर्थ, प्रकार, पद तथा गुणों एवं अवगुणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मूल्यांकन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, और ये इसके अथवा में भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेवन है, ग्रेड प्रणाली क्या है। ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकारों का वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में भी है। क्वेश्चन नंबर एट, निरंतर व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है, वर्णन कीजिए, और ये इसके अथवा में भी है। तो आप एक बार देख लेना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से भी ले लेना यूनिट 4 के क्वेश्चनों का। तो आपकी लर्निंग एंड टीचिंग जो बुक है, यानी आपका जो पेपर थर्ड है, इसमें ओनली 4 यूनिट है, और 4 यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम नोट से बताए हैं। तो आप एग्जाम के लिए अगर इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी आपकी तैयारी कंप्लीट होगी और आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।